हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर यूके सिंह। जैसा कि आप सभी थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि सहारा इंडिया परिवार कंपनी में आप सभी भाइयों के, अपने देशवासियों के जो पैसा फंसा हुआ है, अभी तक जो पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो इस महीने की 18 जुलाई को अपने देश के गृह मंत्री और सहकारिता विभाग के मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अपना एक रिफ़ंड पोर्टल जारी किया है, जिसमें जितने भी सहारा के निवेशकर्ता हैं उनका जो भी पैसा सहारा में जमा है उन सभी को जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है और डायरेक्ट आप सभी के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सहारा इंडिया के रिफ़ंड पोर्टल पर जाकर, तो आप सभी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट में से आप सभी के पास एक भी अगर डॉक्यूमेंट्स कम होगा तो आप सभी का अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वहीं रुक जाएगा, अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आप समझ लीजिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सहारा इंडिया का रिफ़ंड पोर्टल है वो कौन सा है। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया है, सहारा इंडिया का ये रिफ़ंड पोर्टल है। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप अपने घर में अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी साइबर कैफ़े में जाकर ऑनलाइन अप्लाई, जहां कंप्यूटर वगैरह लगा होता है, तो उनसे कहकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो उसमें सहारा इंडिया का जो रिफ़ंड का पोर्टल है MOCRefund.crcs.gov.in, ये आपका सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल का वेबसाइट हो गया। जब इस वेबसाइट को जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट के डालते ही आपका जो है ना ऑनलाइन प्रक्रिया का कार्यक्रम खुल जाएगा। उसके बाद आप समझिए कि कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। जब आप वेबसाइट को खोलेंगे तो उसमें दो प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का, यानी कि सहकारिता मंत्रालय का। अगर आप वहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो आपको वेबसाइट पूरा खुल जाएगा और ऑनलाइन प्रक्रिया की सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देंगी। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा CRCS सहारा refund.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाकर इसको खोलेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का और दूसरा CRCS सहारा refund.gov.in का। इन दोनों में से किसी पर भी अगर आप क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो आपका पूरा वेबसाइट जो है ना ऑनलाइन प्रक्रिया का खुल जाएगा और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करेंगे अपने रिफ़ंड के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी के पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, यानी कि सदस्यता संख्या। आप सभी ने जिस भी प्लान में अपना पैसा कम या ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ होगा, उसका आप सभी के पास पासबुक होगा, सर्टिफिकेट होगा और एक बॉन्ड होगा। तो उस सर्टिफिकेट, बॉन्ड पे या पासबुक पर आप देखिएगा कि मेंबरशिप नंबर लिखा होता है, सदस्यता संख्या। तो उस सदस्यता संख्या को भरना है आप सबको। उसके बाद जमा खाता संख्या, यानी कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट बॉन्ड है उस पर जमा खाता संख्या होगा, अकाउंट नंबर, वो ज़रूरी है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, यानी कि आप सभी का जो भी आधार है, आधार नंबर है, उससे जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई शुरू करेंगे, तो उस आधार के KYC वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता है, OTP आएगा, और जब OTP को आप उसमें सबमिट करेंगे तभी आगे की प्रक्रिया यानी कि बढ़ेगी, आगे प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए, बॉन्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि जिस प्लान में आपने पैसा लगाया है, अपना इन्वेस्ट किया है, उसका बॉन्ड सर्टिफिकेट, पासबुक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बैंक का पासबुक होना चाहिए, यानी कि अब डायरेक्ट आपका पैसा जो भी आएगा वो डायरेक्ट आपके खाते में आएगा, आपके बैंक के अकाउंट में आएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर किसी भी भाई बहन के पास, किसी भी निवेशकर्ता के पास अगर बैंक में खाता नहीं है और उनके नाम से सहारा इंडिया में पैसा जमा है, तो आप सभी अपना अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। क्योंकि अब माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट एकदम क्लियर रूप से कर दिया है कि आप सभी का जो भी पैसा है वो डायरेक्ट आपके खाते से जाएगा। और हमने जो भी आप सभी के लिए, आप सभी निवेशकर्ताओं के लिए सहारा इंडिया का रिफ़ंड पोर्टल, उसकी वेबसाइट जो लॉन्च किया है,
तो उसके माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में पैसे जाएंगे। अब आप सभी को सहारा के किसी ब्रांच से या ब्रांच के किसी मैनेजर से या किसी एजेंट से, अभिकर्ता से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आपके खाते में डायरेक्ट हम पैसा भेजेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इस चैनल के वीडियो के माध्यम से अपने देश के गृह मंत्री और सहकारिता विभाग के मंत्री श्री अमित शाह जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने सालों से परेशान हो रहे सहारा के निवेशकर्ताओं के लिए एक रास्ता निकाला और एक वेबसाइट लॉन्च किया और एक रिफंड पोर्टल का जो है शुभारंभ किया, जिससे कि सभी जो है अपने पीड़ित निवेशकर्ता जिनका भी पैसा फंसा हुआ है वो आसानी से अब उनके खाते में आ जाएगा, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, बॉन्ड सर्टिफिकेट, जमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए और दोस्तों पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड दोस्तों 50,000 से अगर ज़्यादा की रकम है, आपने अगर 50,000 से ज़्यादा की रकम इन्वेस्ट की हुई है तो उसके लिए पैन कार्ड ज़रूरी है। अगर किसी भाई का 10,000, 15,000, 20-25,000 है, यानी कि 50,000 से कम है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो उनका अप्लाई हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पैन कार्ड वहाँ पर मांगा जा रहा है कि अगर आपकी रकम 50,000 से ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करने के दौरान उसमें एक फॉर्म का सुनियोजित किया गया है। एक फॉर्म को जब भरने के दौरान एक फॉर्म आपको उसमें से मिलेगा और जब उस फॉर्म में आप अपनी पर्सनल डिटेल KYC भर देंगे और उस पर एक फ़ोटो चिपकाया जाएगा और उस पर सिग्नेचर करके उसको दोबारा से जो है ना अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप सभी के पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ज़रूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सब समझ गए होंगे। सबसे पहला मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, फिर जमा खाता संख्या होना चाहिए, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए, बॉन्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो जमा प्रमाण पत्र है आप सभी का, बैंक पासबुक होना चाहिए यानी कि आप सभी का बैंक में खाता होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी के ऑनलाइन प्रक्रिया जब आप शुरू करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये ज़रूरी है। तो इन सभी का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, पूरे देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में अपना पैसा, अपने धन को जो है ना थोड़े बहुत रूप में जो है ना इन्वेस्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है। और लगभग सहारा इंडिया परिवार कंपनी को जो है ना 86,000 करोड़ रुपए जो है ना जनता को रिफ़ंड करना है, अपने सभी निवेशकर्ताओं को। तो आप सभी के लिए जो है ना ये बहुत ही खुशखबरी का क्षण है कि धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा ही पैसा मिलेगा, लेकिन पहली किस्त में आप सभी को जो है ना थोड़ा सा अमाउंट आएगा, उसके बाद दूसरी किस्त फिर जारी की जाएगी, फिर तीसरी किस्त जारी की जाएगी। इस प्रकार से आप सभी का जो है ना टोटल पैसा धीरे धीरे आप सभी के खाते में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप सभी कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं, या अगर किसी भी प्रकार की दूसरी जानकारी अगर चाहते हैं सहारा से संबंधित तो आप सब मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मेरा नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप सब मुझसे डायरेक्ट बात करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।